नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। आज तारीख 16 अप्रैल 2025 वार है, बुधवार दिन है, हिंदू तिथि वैशाख माह की तृतीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों की। शुरुआत करेंगे देश की दो बड़ी खबरों की साथ। सबसे बड़ी खबर तो देश भर में किसान भाइयों के लिए आ रही है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि इस बार जून सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा, यानी कि इस साल मानसून सीजन अच्छी बारिश होगी। वैसे तो आपको बता दूं कि मौसम अभी 104 से 110% के बीच सामान्य बारिश बेहतर मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। और बड़ी बात आपको बता दूं कि देश में 52% खेती हर इलाके में मानसून पर निर्भर करती है। ऐसे मानसून पर देश की इंतजार है। अच्छी बात यह है कि मौसम विज्ञान ने इस बार मानसून सीजन में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई है। और बहरहाल आगे बड़े देश की एक और बड़ी खबर की ओर, तो महीने में थोक महंगाई घटकर 2.5% आ गई है। यह 4 महीनों का निचला स्तर है। इससे पहले नवंबर में महंगाई 1.89 रही थी और वही फरवरी में 2.89। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रोजाना की जरूरत के सामान की कीमतें घटने के साथ महंगाई घटी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कल यानी 15 अप्रैल को यह आंकड़े जारी किए। आगे बढ़े राजस्थान की बड़ी संख्या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्राइवेट स्कूल को नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत अब प्राइवेट स्कूल 5 साल तक अपने स्कूल के यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। इसके साथ ही स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट्स और स्टूडेंट किसी भी विशेष स्थान पर यूनिफॉर्म या किताब खरीदने का दबाव नहीं बना सकते, अगर वह शिक्षा की गाइडलाइन के विपरीत ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। दरअसल राजस्थान प्राइवेट स्कूल में यूनिफॉर्म किताबों को लेकर पिछले दिनों शिक्षक मंत्री निदान दिलेवर को शिकायत की थी और प्राइवेट स्कूल में दबाव बनाकर महंगे स्कूल यूनिफॉर्म बेच रहा था। उनकी बराज बाजार में कीमत कम। ऐसे में पेरेंट की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री के आदेश जारी कर सभी प्राइवेट स्कूल के संचालन को शिक्षा की गाइडलाइन जारी किए 100% आज्ञा पालना किए जाना है। भाजपा सरकार दलितों को लंदन यात्रा करवाएगी। यह यात्रा डॉक्टर भीमराव के पंच तीर्थ में शामिल। उनके तीर्थ लंदन से जुड़ी। इसको बता दूं, केंद्र सरकार ने अम्बेडकर की जन्मभूमि महू, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिणाम निर्माण भूमि दिल्ली और चैतन्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन को पंचतीर्थ घोषित किया। इसमें 4 जगह महू, नागपुर, दिल्ली और मुंबई यात्रा शुरू की जा चुकी है। और आपको बता दूं कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर सोमवार को सीएम भजन लाल ने इस चारों तीर्थों के लिए बस की भी रवाना किया। इस मौके पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, इसे लंदन यात्रा भी हुई तो आने वाले समय हम दलित युवाओं को लंदन भी भेजेंगे। आगे बढ़े एक और बड़ी खबर इंडी से आ रही है। देश के 19 अलग अलग ठिकानों में छापे मारे गए। जयपुर के ईडी ने कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास के सिविल लाइन स्थित आवास पर ईडी ने छापा मारा। मंगलवार सुबह 5:30 बजे ईडी की टीम खरचोरी आवास पहुंची और जिसके बाद हड़कंप मच गया। मामला रियल एस्टेट निवेश में काम करने वाले पॉल कोऑपरेटिव लिमिटेड 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। ईडी ने मिली जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोग नाम पीएलएम में घोटाले जैसे में हुआ है। अधिकांश प्रॉपर्टी अन्य सेक्टर लगा दिया। वहीं पूर्व मंत्री के घर छापेमारी सूचना मिलने के बाद उनके समर्थक वहां इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। एक बड़ी खबर प्रदेश के दौसा सवाई माधोपुर जिले में लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इस बांध निपटना पूरा हो चुका है। इस मानसून में जल संग्रहण शुरू होने जा रहा है। बता दें कि इसदा बांध बसलपुर के डाउन स्पीड बनास नदी के टोक जिले के बनास बनाया गया है। और बड़ी बात यह है कि इसका निर्माण पहला चरण लगभग पूरा हो गया है। इससे 3.24 TN तक जल संग्रहण किया जा सकेगा। आपको बता दें कि शारदा बांध में लाखों लोगों को वार्षिक पुरानी जल समस्याओं का समाधान होगा। और बड़ी बात यह है कि खबर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के पहुंचने के लिए शुरू किसान पंजीकरण योजना यानी कि फार्मर राज में राजस्थान मध्य प्रदेश में छोड़ दिया। और यानी देश में सबसे ज़्यादा पंजीकरण राजस्थान किसान किया। हालांकि जिलों में 100% पंजीकरण लक्ष्य और डीडवाना, कुचामन, नागौर, कोटपुतली, भरतपुर बहुत जगह बीकानेर जिले में करीब किसानों का पंजीकरण हुआ है। बड़ी जानकारी बता दूं कि पंजीकरण योजना यानी फार्मर रजिस्टर, जो भी किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं वह किसान आगे आने वाली सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। एक बड़ी खबर है। बाजार की नरमी असल उदयपुर के सरपर बाजार मंगलवार सोने चांदी की कीमत रिकॉर्ड गिरावट आई। 6,000 कम होकर 57,500 रुपये प्रति कुल। वहीं 24 कैरेट 500 रुपये फिसल कर 55,000 हो गया है। तो वहीं बीकानेर के इस गोल में भाव न्यूनतम 11,000, तो वहीं जीरे के भाव बीकानेर में अधिकतम 24,000 रहा। और ग्वार का भी पिछले कई सालों से
5,000 लंबे समय पर टिका है। गेहूं बीकानेर की मंडियों में अधिकतम 2950 ईसी, मेड़ता मंडी में जीरे के भाव अधिकतम 24,600 और ऋषभ गोल के मेड़ता मंडी के अधिकतम 13,500 तक रहा। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने लोन ब्याज दरों पर 0.25 की कटौती की है। यानी इस कटौती के बाद अब SBI किसी भी तरह का लोन देना कोई भी सस्ता हो गया है। अब SBI के होम लोन ब्याज दर सालाना 8% से होगी और हाल ही में RBI ने रेपो को 25% घटाकर 6.85 कर दिया है। बैंकों के लोन वगैरह को रास्ता साफ हो गया है। तो इसी बीच एक बार भी पूरे प्रदेश में लू ने दस्तक दिया। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर यहाँ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही। सीमावर्ती जिले की लू चपेट धूप जलन एहसास हो रहा है। मौसम विशेष केंद्र ने यहाँ पर बड़े अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। राजस्थान से जो दिन भर की बड़ी और अहम खबरें लगातार लेकर आ रहे हैं, लगातार बड़ी अपडेट है वो लगातार लेकर आ रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।